सनातन धर्म की संस्थाओं के संरक्षण में अपना योगदान करेगी संस्था। और वहीं अब अखाड़ा परिषद भी धर्म संसद का आयोजन करेगा। देवकीनंदन ठाकुर से अलग नई धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद में 13 अखाड़ों से कोई नहीं पहुंचा था। सनातन हिंदू बोर्ड स्वतंत्र निकाय तथा वाचक का बनाया हुआ है और ऐसे में अब अखाड़ा परिषद अपनी एक अलग धर्म संसद चलाएंगे, यानी कि अब दो धर्म संसद हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अखाड़ा परिषद अब दोबारा अपनी एक अलग धर्म संसद बनाएंगे और उसमें यहाँ पर मुद्दों को उठाया जाएगा, तो क्या इसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहुंचेंगे। और अब इसी पर हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के लिए सीधा प्रयागराज से। आरजू, धर्म संसद को लेकर बवाल नया खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कल जो धर्म संसद हुई, देवकीनंदन ठाकुर मंच पर काफी भावुक भी नजर आए। उसमें चारों शंकराचार्य नहीं पहुंचे थे। ऐसे में अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें न्योता नहीं दिया गया, हमें तो पता ही नहीं था कि धर्म संसद चल रही है। और दूसरी तरफ अब अखाड़ा परिषद अपनी अलग धर्म संसद शुरू करने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये जहां एक तरफ धर्म संसद को लेकर लगातार जो स्टेटमेंट्स है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसी को अगर दूसरी तरफ देखें तो कल मौनी अमावस्या है और उसको लेकर हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियां जो है वो भव्य और दिव्य चल रही हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार जगमगाई हुई प्रयागराज जो है वो इस वक्त नजर आ रही है और लगातार तैयारियां जो है वो भी चल रही है, क्योंकि कल सुबह जो मुहूर्त है वो 5 बजे का रखा गया है और सुबह 5 बजे से ही जो तमाम अखाड़े हैं, साधु संत हैं, नागा साधु हैं, वो एक एक कर यहाँ पर आएंगे, संगम में स्नान करेंगे। जहाँ पे संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, यहाँ पर स्नान करके उसके बाद पूजा अर्चना जो है वो भी देखने को मिलेगी और उसको लेके उत्साहित जो है वो डिवोटीज भी नजर आ रहे हैं जो दूर दराज से यहाँ पर प्रयागराज के संगम नगरी में पहुंचे हुए। इनसे बातचीत भी करेंगे, कहाँ से आए हैं और कितना उत्साह उन लोगों के अंदर है। कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा से जी, पलवल से। कितने उत्साहित है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बंदोबस्त है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाँ, बहुत लगता है महाकुंभ में ये अपना हिंदू धर्म का हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है अपना पर्व। गंगा जी में नहाने का बहुत संगम में, हाँ बहुत अच्छा हुआ है। कल मौनी अमावस्या भी है, उसके लिए आप लोग कितने बजे आएंगे सुबह? हम रात भर यहीं रुकेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत काफी ठंड है इधर, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से आए। तो देखिए, अखाड़ा परिषद भी धर्म संसद का आयोजन अब करेगा। अलग से धर्म संसद जो है वो शुरू की जाएगी। देवकीनंदन की धर्म संसद से अलग अब एक और धर्म संसद शुरू हो गया। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार क्या वो वजह है जिसके चलते देवकीनंदन ठाकुर की धर्म संसद में चारों शंकराचार्य नहीं पहुंचे और ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण रहा। और अब जब अलग से यहाँ पर धर्म संसद शुरू की जाएगी तो क्या इसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहुंचेंगे और क्या उनके गुरु इसमें पहुंचेंगे, क्योंकि अब लगातार इसमें कई तरह के एंगल्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। क्या ऐसा भी माना जा रहा है कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जो हैं वो सिर्फ पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, क्योंकि मन में ये सवाल उठने लगे हैं। अगर वो इस तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं, सनातन बोर्ड को लेकर लगातार वो आवाज़ उठाते रहे हैं और ऐसे में धर्म संसद उन्होंने लगानी शुरू की, तो ऐसे में तमाम साधु संतों के मन में ये सवाल है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो ऐसे में पूरा श्रेय जो है, पूरा क्रेडिट जो है वो कथावाचक देवकीनंदन को मिल जाएगा और जो कोई भी अखाड़ा स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी अखाड़ा ऐसा नहीं चाहेगा। तो क्या इसीलिए अब ये अखाड़ा परिषद अलग से धर्म संसद शुरू करेगा? इसी के साथ कई और भी ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्यों आखिरकार यहाँ पर शंकराचार्यों को लेकर अगर बात की जाए तो नाराजगी है देवकीनंदन ठाकुर के इस धर्म संसद से। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है
तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरा बचपन भोंपड़ी में बीता है। मैं 6 वर्ष की आयु में अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था, और ये मुझे जानने वाले जानते हैं। और उसके बाद पूज्य जगत गुरु मेरे आचार्य श्री निम्बार्क आचार्य भगवान ने मुझे अपनाया, मुझे निम्बार्क संप्रदाय का तिलक दिया, माला दी, मंत्र दिया, जिससे मैं इस जन्म में अपना उद्धार कर सकूं। और उसके कारण इस गांव से निकले हुए एक ब्राह्मण बच्चे को आज इतना बड़ा प्रभाव, इतनी वस्तु, इतना सुख सुविधा मेरे ठाकुर ने दे दिया जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। और ये सब दिया हुआ मेरे ठाकुर जी का है, मेरा नहीं। मैं तो किसी लायक नहीं, मेरे ठाकुर ने सब दिया। पर लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। और चलिए अब रुक करेंगे सीधा देहरादून का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी